प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजय मौर्य संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग मेघदूतम का परीक्षा की दृष्टि से क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी संस्कृत विषय की। यद्यपि मित्रों, यह जो अध्ययन हम लोगों का इतना विस्तृत, गहन और सूक्ष्म है कि किसी भी परीक्षा के लिए हो, अगर उसमें उसके पाठ्यक्रम में मेघदूतम शामिल है तो हर उस परीक्षा के लिए यह क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षा में मित्रों हम लोगों ने इसकी श्लोक संख्या 33 तक का अध्ययन कर लिया था। उज्जैनी मेघ पहुंच रहा है और आज की कक्षा में हम लोगों को इस श्लोक संख्या 34 से अध्ययन प्रारंभ करना है। तो आप सभी लोग अपना नोट्स और अपनी पुस्तक मित्रों जो भी हो, जिस लेखक की हो, ले लीजिए। और ये जो मित्रों हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं, यह जो आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा है, यह सारा मैटर जो है आप लोगों को इसी पुस्तक से हम पढ़ा रहे हैं, नवग्रंथा संस्कृत साहित्य कौमुदी, जो कि हमने इसको लिखित किया है, संकलित किया है कई लेखकों का, प्रमाणित लेखकों का अध्ययन करने के बाद संपूर्ण उन तथ्यों का समावेश मित्रों हमने किया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए चलिए अध्ययन प्रारंभ करते हैं हम लोग। एक बार इस श्लोक को पढ़ लिया जाए। पहले थोड़ा सा प्रसंग देख लेते हैं, किस प्रसंग में यह श्लोक है। तो प्रसंग है मित्रों, उज्जैनी के वृतांतों को जानने वाले लोग आगंतुक बंधुओं को वहां के पूर्व घटित वृतांतों को बताकर मनोरंजन करने का वर्णन। अर्थात मित्रों, उज्जैनी के कुछ वृतांत हैं, कुछ घटनाएं हैं जो कि वहां के लोग जानते हैं, बड़े बूढ़े लोग जानते हैं, और वहां जो भी आगंतुक जाते हैं उनको वह घटना बता करके उनका मनोरंजन करते हैं। यार यहाँ पे ऐसे ऐसे घटा हुआ था घटना, तो उसी का यहां पर मित्रों हम लोगों को वर्णन है। इस श्लोक में श्लोक संख्या 34 तो ओपन कर लीजिए। चलिए पढ़ते हैं। बड़ा है, संख्या कोई नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, 34 है ये तो हम लोग जान ही रहे हैं। तो पढ़ लेते हैं। प्रद्योतस्य प्रीदुहितरम वत्सराजोत्र जहने हेमं तालद्रुमवनम् अभूदत्र तस्यैव राज्ञः अत्रोद्भ्रान्तः किल नलगिरिः स्तम्भ उत्पाट्य दर्पादित्यागन्तून् रमयति जनो यत्र बन्धून् भिज्ञः। अब मित्रों यहाँ पर कह रहे हैं, आइए अनुवाद देखते हैं इसका हम लोग हिंदी का, कि प्रद्योतस्य अर्थात कि राजा प्रद्योत की षष्ठी है तो राजा प्रद्योत की प्रिय दुहितरम अर्थात मित्रों प्रिय पुत्री। प्रिय मतलब क्या हो जाएगा कि प्रिय, और दुहितरम माने मित्रों पुत्री की जो कि सबसे प्रिय हो। प्रिय पुत्री जो कि सबसे प्रिय हो। तो राजा की प्रिय पुत्री मित्रों कौन थी? राजा प्रद्योत की प्रिय पुत्री यहां पर ठीक है। अच्छा, प्रिय पुत्री, ठीक, कौन थी प्रिय पुत्री मित्रों? तो वासव दत्ता, राजा की प्रिय पुत्री वासव दत्ता। और यह इस वासव दत्ता का वत्सराजो अत्र जहने, वत्सराज माने वत्सराज, वत्सराज अर्थात मित्रों वत्सराज कौन थे? तो कह रहे हैं कि उदयन, वत्सराज उदयन ने, अत्र माने यहां। तो कहां मित्रों यह सर्वनाम किसके लिए आया है? तो उज्जैनी में। कहां पर? तो कह रहे मित्रों उज्जैनी में। जहने माने अपहरण किया था, जहने माने अपहरण किया था। अब मित्रों पुनः थोड़ा सा हम बैक यहां पर होते हैं। देखिए मेघ जो है
अब अवंती में प्रवेश करने के बाद शिप्रा नदी इत्यादि से जब वह होकर के जब गुजर कहाँ रहे, अब कहाँ जाएगा, उज्जैनी में जाएगा। तो कह रहे जब तुम हे मेघ जब तुम उज्जैनी में जाओगे तो यत अत्र मने यहाँ, कहाँ पे यहाँ, करें कि उज्जैनी में। उज्जैनी में करें कि वहाँ के एक राजा थे प्रद्योत। उस राजा प्रद्योत की प्रिय पुत्री थी वासवदत्ता, जिसका कि वत्सराजो यानी वत्सराज उदयन ने जहने मतलब अर्थात मित्रों उसका क्या किया था, अपहरण किया था, उसका अपहरण किया था। राइट, ठीक। अब आगे कह रहे हैं कि हेमम, हेमम मतलब मित्रों सोने का, हेमम मने कह रहे कि सोने का क्या था, ताल द्रुम वनम अभूदत्र, ताल द्रुम वनम अभूदत्र, यानी ताल द्रुम ताड़ का वृक्ष, ताड़ वृक्ष का मित्रों क्या था, वनम मने वन, ताड़ वृक्ष का वन था। और अभूत अत्र, अत्र मने मित्रों यहाँ, यहाँ अर्थात कहाँ, इसी उज्जैनी में, इसी उज्जैनी की बातें कर रहे हैं, किसी उज्जैनी में। तस्य एव, तस्य एव तस्य मने उस, कौन सा उस मित्रों, इसी प्रद्योतस्य के लिए आया है यह सर्वनाम, उस राजा अर्थात मित्रों कह ले कि प्रद्योत का, उस राजा प्रद्योत का, राज्ञ मने राजा, उस राजा प्रद्योत का। ठीक, तो कह रहे हैं वहीं कहां पर, उसी उज्जैनी में ही उस प्रद्योत राजा का एक ताड़ वृक्ष, सोने के ताड़, सोने का जो है कि ताड़ वृक्ष का वन था। उसी उज्जैनी का जो राजा प्रद्योत था उसी के कह रहे हैं कि सोने का वहां पर उसके स्वर्णमय ताल वृक्षों का, या ताड़ कह ले मित्रों, चाहे कह रहे कि ताल वृक्षों का वन था, ताल वृक्षों का वन था। ठीक, ये दो बातें होगी। अब आगे कह रहे हैं कि अत्र, अत्र माने मित्रों कहाँ, तो यहाँ, यहाँ कहाँ, तो उज्जैनी में। ठीक, यही कह रहे हैं कि उज्जैनी में उद्भ्रांतः माने घूमा था। ठीक, उद्भ्रांतः माने भ्रमण किया था मित्रों, चाहे कह लें कि घूमा था, भ्रमण किया था। किल मने निश्चय ही, नलगिरी मने नलगिरी नामक हाथी। ठीक, नलगिरी नामक हाथी, नामक हाथी। स्तंभ मने मित्रों खूंटा को, स्तंभ मतलब खूंटा को या खंभे को। उत्पाट्य मने उखाड़ कर, उत्पाट्य मने उखाड़ कर। दर्पात मने मित्रों घमंड से, दर्पात मने घमंड से, यानी कि अहंकार से, सीधी सी बात। करें वहीं, करें यहीं उज्जैनी में क्या था, उज्जैनी में एक नलगिरी नामक का हाथी जो कि खूंटा को उखाड़ करके, दर्प से अपनी घमंड से खूंटा को उखाड़ करके क्या किया था, घूमा था। ठीक, और आगे कह रहे हैं कि दर्पादित्या आगंतून, आगंतून मतलब मित्रों जो परदेश से आते हैं उनको, यानी कि परदेश से आए हुए, परदेश से आए हुए आगंतुओं का। रमयत मने मनोरंजन करते हैं, मनोरंजन करते हैं। जनः मने मित्रों लोग। यत्र मने यहाँ, अर्थात कहाँ, तो उज्जैनी में, उज्जैनी में। ठीक, अब बंधून, बंधून मने बंधुओं का, बंधून मने बंधुओं का। और अभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब हो जाएगा मित्रों जो जानकार लोग हैं। किसके जानकार लोग हैं, इन ऊपर के जो 3 कथाएं हैं, इन 3 कथाओं के जो जानकार लोग हैं, वो जानकार लोग क्या करते हैं कि जो परदेश से आए हुए जो बंधु लोग हैं
उनका यह मनोरंजन करते हैं। जो जानकार लोग हैं इन कथा को सुना करके मित्रों मनोरंजन करते हैं। राइट। तो यहाँ पर देखिए इस उज्जैनी की यहाँ पर 4 बातों का वर्णन किया गया। पहला एकदम ध्यान से नोट कर लीजिएगा कि राजा प्रद्योत की प्रिय पुत्री थी, ठीक, जिसका कि वत्सराज उदयन ने अपहरण किया था। एक बातें तो यह हो गई, और दूसरी बातें कह रहे हैं कि वहीं राजा प्रद्योत का ताल वृक्ष का सोने के ताल वृक्ष का वन था। तो मित्रों ये हुआ पहला और ये हो गया दूसरा। एक ताल वृक्ष के सोने का वन था, और तीसरा कह रहे हैं कि वहीं उज्जैनी में ही उसका एक उसी प्रद्योत राजा का एक नलगिरी नामक का हाथी था, जो कि खूंटा को उखाड़ करके दर्प से घूमा था। तो ये हो गया मित्रों हमारा तीसरा उज्जैनी की विशेषता। और उज्जैनी की चौथी विशेषता क्या है, इस चौथे पंक्ति में है कि मित्रों वहाँ जो भी परदेश से बंधुजन जो भी आते थे उसको इन तीनों कथाओं को जो ऊपर 3 पंक्तियों में है इसके जो जानकार लोग होते थे उनको सुना करके रमयत माने मनोरंजन किया करते थे। तो मित्रों ये रहा उज्जैनी का यहाँ पर 4, और चारों से मित्रों ये खतरनाक प्रश्न है। अभी संभावित प्रश्न में हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो यह हम लोग इसको यहाँ पर नोट कर ले। यहाँ से बहुत खतरनाक प्रश्न मित्रों यहाँ पर हम लोगों के बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम एक चीज़ और बता दें मित्रों कि जो 4 बातें जो आई हैं अत्र माने यहाँ भी पहली पंक्ति में आई है, यह सर्वनाम उज्जैनी के लिए आया है। और दूसरे में देखिए यहाँ पर आया हुआ है, यह भी उज्जैनी के लिए आया है। तीसरे में देखिए यहाँ पर आया हुआ है, यह भी उज्जैनी के लिए है। और चौथे में मित्रों देखिए यहाँ पर आया हुआ है, यह भी उज्जैनी के लिए है। यह चारों हम लोगों का अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अच्छा अब यह हेमम मित्रों यह क्या है, इसका विशेषण है जो कि बताना हम भूल गए आप लोगों को अभी कि ताल द्रुम का वन कैसा था, वह सोने का, तो यह इसका विशेषण हो गया। अब बाकी मित्रों हम लोगों को इसके हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बाकी इसके जो व्याकरण से प्रश्न हैं और जो साहित्य के जो प्रश्न बनते हैं, जो अलंकार से बनते हैं वो आगे हैं। चलिए अब हम लोग आगे इसको देख लेते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी से मित्रों इसके लिए कुछ खास प्रश्न नहीं बनते, इसमें कि व्याकरणात्मक टिप्पणियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी एक बार हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। अत्र क्या है मित्रों, यह अव्यय है और उज्जैनी के लिए इसका बोध हुआ है। तो यहाँ पर मित्रों अत्र यहाँ पर एक बार क्या, यहाँ पर जितनी बार भी यह आया है हर जगह इसका अर्थ उज्जैनी के लिए आया है और अव्यय है। वत्स राजा में मित्रों कौन सा समास है, वत्सा नाम राजा, वत्स राजा षष्ठी तत्पुरुष समास, और राजा सखी बेष्टच सूत्र से समासांत टच प्रत्यय हुआ है। अगर हमारे दृष्टिकोण से रखेंगे मित्रों तो ये वाला आप लोगों को इस श्लोक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलेगा परीक्षा की दृष्टि से। वत्स राजा, इसमें समास कौन सा है, तो षष्ठी तत्पुरुष समास है, और समासांत कौन सा प्रत्यय लगा है मित्रों, तो टच प्रत्यय लगा है। ये दोनों के दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न है। प्रद्युत्यस्य पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी का बहुवचन, अरे षष्ठी का बहुवचन है, प्रद्युत्यस्य नहीं मित्रों यहाँ पर देखिए गलत लिखा हुआ है, इसको एक वचन कर लीजिएगा, पेन देना तो एक, ठीक है। मैं भी मित्रों पुस्तक में थोड़ा सा इसको कर लूँ थोड़ा सा कि सही रहेगा, इसको शुद्ध कर लिया जाएगा। और प्रिय दुहितरम, प्रिया चासो दुहिता, प्रिय दुहिता कर्मधारय समास, ठीक, द्वितीया का एक वचन है मित्रों। तो ये भी हम कहेंगे समास की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ग्रुप में अपने रखिएगा दिमाग में, प्रिय दुहितरम में कौन सा समास है, परीक्षा की दृष्टि से इस पर भी हम लोगों की दृष्टि पड़नी चाहिए। अब बातें रह गई मित्रों जहने की, बातें किसकी रह गई, जहने।
अर्थात ह्री धातु का लिट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। यह मित्रों परीक्षा में पूछा हुआ है, इसलिए हम कहेंगे कि इसको जो है कि एकदम प्रमुख दृष्टि रहे धातु रूप के तरफ से, परीक्षा की दृष्टि। अत्र यह भी अव्यय उज्जैनी के लिए प्रयुक्त है। तस्य यह तद सर्वनाम शब्द है। यह राजा प्रद्योत के लिए प्रयुक्त है मित्रों, किसके लिए? प्रद्योत के लिए। तो चर्चा हो चुकी है, पंक्ति उठा करके पूछेगा तो राजा प्रद्योत के लिए, वात्सव दत्ताई अरे वत्सराज उदयन इत्यादि के लिए नहीं। राज्ञा है तो राजन शब्द है, पुल्लिंग षष्ठी का एक वचन है, और यह भी मित्रों प्रद्योत के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। तो ये दोनों बातें हम लोग याद रखेंगे, और यह भी मित्रों शब्द रूप के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मैं कहूँगा शब्द रूप की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है। हेमम, हेमन से अण प्रत्यय है, ताल द्रुम वन का विशेषण है, जो कि चर्चा हम लोग कर ही चुके हैं। ठीक है, ताल द्रुम वनम, ताल द्रुमाणाम वनम, ताल द्रुम वनम, षष्ठी तत्पुरुष समास। अभूत, भू धातु लंग लुंग लुंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। यह भी धातु रूप के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, दृष्टि पढ़नी चाहिए। नलगिरी, नलगिरी पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा का एक वचन है। दर्पा, दर्प पुल्लिंग शब्द है, पंचमी का एक वचन है। स्तंभ, स्तंभ पुल्लिंग शब्द है, द्वितीय का एक वचन है। तो मित्रों ये सब परीक्षा के लिए विशिष्ट महत्वपूर्ण नहीं रखते। स्तंभ में स्तंभ धन अच प्रत्यय लगा हुआ है। उत्पाट में उत्पट ऋच धन कत्वा धन ल्यप। तो ये व्याकरणात्मक टिप्पणी के हिसाब से मित्रों थोड़ा सा है महत्वपूर्ण, लेकिन इतना सरल है कि परीक्षा में अगर पूछ दिया तो बचने वाला नहीं है। उद्भ्रांत में उद्भ्रम धनकत, यह भी उतना ही सरल है जितना उत्पाट्य, तो यह भी बचने वाला नहीं है। यत्र फिर अव्यय पर आ जाते हैं हम लोग। अव्यय कह रहे हैं मित्रों यह उज्जैनी के बोध के लिए प्रयुक्त है, ये वही बातें हैं पूर्व की भांति। अभिज्ञा, अभिधन ज्ञाधन का प्रत्यय लगा हुआ है मित्रों, प्रत्यय की दृष्टि से यहां पर महत्वपूर्ण है, यह हम लोगों नोट कर लेंगे। जन शब्द है, जन पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा का एक वचन है। आगंतुन, आगम धनतुन, यह बंधून का विशेषण है। किसका विशेषण है मित्रों? बंधून का विशेषण है, राइट। बंधून, बंधुधन पुल्लिंग शब्द है, द्वितीय का बहुवचन है। रम्यति, रमधनड़ी, लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो इधर हम समझते मित्रों रम्यति जैसा सरल, ये तो व्याकरणात्मक टिप्पणी है, अगर पूछा तो ये तो बचेगा नहीं, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अलंकार पर चलते हैं। इसमें मित्रों भाविक अलंकार है। क्यों भाविक अलंकार है? क्योंकि इस श्लोक में बीते हुए वृतांत का प्रत्यक्ष रूप में वर्णन होने से भाविक अलंकार है। ठीक, तो इस दृष्टि से मित्रों यहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है? चूंकि पिछला बीता हुआ वृतांत का वर्णन है, इसलिए भाविक अलंकार है। तो अलंकार उतना महत्वपूर्ण नहीं है मित्रों, लेकिन एक प्रकार से हम लोग अगर दृष्टि डाल लेंगे तो क्या जाता है। लक्षण ये नीचे दिया हुआ है और बातें भी वही है। अर्थात भूत और अर्थात भाविक वह अलंकार है जिसमें किसी भूत अथवा करें भूत अथवा भावी अद्भुत पदार्थों का ऐसा चित्रण किया जाया करता है जिसमें वह प्रत्यक्षवत प्रतीत होने लगता है। ठीक, वहां पर भाविक अलंकार होता है। रीति वैदर्भी, गुण प्रसाद, बातें वही है। अब आइए विशेष में चलते हैं मित्रों। ठीक है, क्योंकि विशेष में से इसमें से परीक्षा में खतरनाक प्रश्न बनते हैं, इसलिए विशेष को अध्ययन करना चाहिए हम लोगों को। प्रस्तुत श्लोक में मित्रों महाकवि उज्जैनी की कुल 4 विशेषताओं का कथन किया है। मान लेते श्लोक रख करके दे दिया मित्रों, कितने? 4। हम लोगों ने भी काउंट भी किया, चर्चा भी किया। तो देख लीजिए, प्रथम क्या है कि यही वह उज्जैनी है जिसमें वत्सराज उदयन ने महासेन प्रद्योत की पुत्री वासव दत्ता का अपहरण किया था। ये पहला गुण है। दूसरा क्या है? वह महासेन, यह याद रहे मित्रों, यह महासेन जो है यही वो राजा प्रद्योत की ही बातें हैं। वह महासेन इतना अधिक समृद्ध था कि उसका स्वर्ण द्वारा निर्मित ताड़ वृक्षों वाला कृत्रिम एक वन था। तृतीय क्या है? उस महासेन प्रद्योत का नलगिरी नामक एक मदमस्त हाथी एवं उच्च कोटि का हाथी था, जो अत्यधिक बलशाली होने से अपने खूंटे को
स्तंभ उखाड़ करके इधर उधर घूमता रहता था। तो मित्रों याद रहे, जो नलगिरी किसके हाथी का नाम था? प्रद्योत के। महासेन किसका नाम है? प्रद्योत का। ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा दृष्टि इस पे डाल लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न आ जाए परीक्षा में। अब बात कर ले हम लोग थोड़ी सी चतुर्थ प्रश्न की। तो चतुर्थ विशेषता की, इस प्रकार की इस उज्जैनी की पुरानी कथाओं के विशेषज्ञ लोग बाहर से आने वाले अतिथि बंधुओं को ये सभी कथाएं सुनाकर उनका मनोरंजन करते थे। ठीक, ये चौथी विशेषता हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मित्रों ये यहां से भी हम लोग बात कर लेते हैं, परीक्षा के प्रश्न आ सकते हैं, नहीं भी आएंगे तो भी पढ़ना है। प्रिय दोहितरम, ठीक है, यह वासव दत्ता के लिए आया है। यह किसके लिए पद आया है मित्रों? वासव दत्ता के लिए। अगर आ गया तो परीक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। कथा सरित सागर के अनुसार प्रद्योत घोर तपस्या करके प्रत्योत को घोर तपस्या से संतुष्ट होकर, प्रद्योत के रहेगा यहां पर, प्रद्योत के घोर तपस्या से संतुष्ट होकर भवानी ने उसे चंड महासेन नामक एक अपराजिता खड़ग, है ना, खड़ग तथा अंगारक दैत्य की त्रैलोक्य सुंदरी कन्या अंगारिका से उसके विवाह का वरदान दे दिया। ऐरावत के समान नलगिरी नामक एक हाथी भी उसे प्रदान किया। अंगारिका के गर्भ से उत्पन्न पुत्र के उत्सव पर निमंत्रित इंद्र ने उसे वर दिया कि तुम्हारी नव संतान एक पुत्री रत्न होगी। देव अनुग्रहित प्रद्योत ने उसका नामकरण वासव दत्ता किया। तो मित्रों ये याद रख लेना है कि जो राजा प्रद्योत थे, यह घोर तपस्या किए। तो एक चंड महासेन नामक एक अपराजित खड़ग, है ना, एक चंड महासेन नामक एक उनको तलवार दिया गया, जो कि अपराजित, कभी भी अपराजित होने वाली नहीं थी। तो ये परीक्षा का प्रश्न है, चंड महासेन किसके तलवार का नाम था? तो किसके तलवार का मित्रों? प्रद्योत, अपराजित खड़ग। ठीक, तो अपराजित भी है। तथा अंगारक दैत्य की त्रैलोक्य सुंदरी अंगारिका से उसका विवाह हुआ। किससे? प्रद्योत और अंगारिका का उसका विवाह हुआ। ठीक है, तो प्रद्योत और अंगारिका का विवाह हुआ मित्रों। तो इस प्रकार से वासव दत्ता की माता का नाम अंगारिका हो गया, यानी प्रद्योत और अंगारिका की पुत्री हो गई। उसके विवाह का वरदान दे दिया। और फिर चलिए, और ये नलगिरी नामक एक हाथी भी दिए। चलिए भी बातें हो गई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर ही हम लोगों के परीक्षा का प्रश्न है। अब नलगिरी, इसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इस हाथी को चंड भी कहा जाता था। याद कर लीजिए, नलगिरी का नाम अगर मित्रों चंड भी आ गया तो भी हम लोगों को लगा लेना। इस हाथी को चंड भी कहा जाता था। और कहा जाता है कि यह हाथी अत्यंत दुर्दांत था। इसी भयंकरता के कारण प्रद्योत राजा दूसरा नाम चंड महासेन पड़ा। क्या पड़ा? चंड महासेन भी पड़ गया। इसी के कारण इसका चंड महासेन नामक इसका नाम भी यह पड़ गया। यह भी प्रसिद्ध है कि उन्मत्त हुए इसी हाथी को उदयन ने अपने बल से वश में कर लिया था, जिससे प्रसन्न होकर राजा ने उदयन के वासव दत्ता अपहरण जन्य अपराध को क्षमा कर दिया था। ठीक, ये बात की बात है। अब अगला है प्रद्योतस्य। ये भी मित्रों परीक्षा के लिए इसमें से भी कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। कथा सरित सागर में प्रद्योत को मगध का राजा बताया गया। प्रद्योत को मगध का राजा बताया गया है, जो चंड महासेन से भिन्न व्यक्ति था, किंतु प्रायः सभी टीकाकारों ने इसका चंड महासेन अर्थ ही किया है। तो कोई बात नहीं है, जब चंड महासेन हो चाहे प्रद्योत हो, जब सब लोगों ने इनको एक ही बताया, कुछ लोगों ने अलग अलग बताया है, तो हम लोग कौन सा निर्णय करने वाले होते हैं। ठीक, चलिए हम लोग सीधे सीधे संभावित प्रश्न पे चलते हैं। प्रस्तुत श्लोक में उज्जैनी की कुल कितनी विशेषताओं का वर्णन उल्लेख है मित्रों? तो 4। प्रस्तुत श्लोक में किसका वर्णन है? तो विशाला के जन श्रुतियों का, विशाला के जन
श्रुतियों का, यह भी याद रहे मित्रों। ये थोड़ा सा गूढ़ और अंदर से प्रश्न है कि प्रस्तुत श्लोक में किसका वर्णन है, तो विशाला के जन श्रुतियों का, क्योंकि विशाला में जो राजा प्रद्योत की पुत्री का अपहरण, नलगिरी हाथी का जो खूंटा उखाड़ के घूमना, सोने के जो ताल वृक्ष हैं उनका वन, ये सब क्या है, जनश्रुतियाँ हैं। इसलिए विशाला के अर्थात उज्जैनी के जनश्रुतियों का वर्णन है। अब मान लेते हैं आ गया प्रिय वासवदत्ता का वर्णन, उदयन का वर्णन, राजा प्रद्योत का वर्णन या जनश्रुति का वर्णन, तो याद रखिएगा जनश्रुतियों का वर्णन है। ठीक। ताल द्रुम वनम अभूदत्र तस्यैव राज्ञी वाक्य में आए अत्र से किस स्थान का बोध होता है मित्रों, तो उज्जैनी का। तो अत्र यहाँ क्या, हर जगह इसमें 4 बार आया है, चारों का मित्रों क्या होगा, हम लोगों का उज्जैनी ही होगा। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। वत्सराजोत्र जहने हेमम, यहाँ वत्सराज में वत्सराज से किसका बोध होता है, तो उदयन का। अत्यंत सरल है। वासव दत्ता किसकी पुत्री थी, तो प्रद्योत की। उदयन कहाँ का राजा था, तो वत्स देश का। प्रद्योत कहाँ का राजा था, तो उज्जैनी का। ये अत्यंत महत्वपूर्ण सबके सब प्रश्न है मित्रों। कथा सरित सागर में प्रद्योत को कहाँ का राजा बताया गया है, तो मगध का राजा बताया गया है। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कि उदयन वासवदत्ता का अपहरण कहाँ किया था, उज्जैनी में किया था, क्योंकि उज्जैनी की पुत्री थी तो उज्जैनी से ना उसको उठाएगा, और कहाँ से उठाएगा। और कह रहे हैं कि किस राजा का स्वर्णमय ताल वृक्षों का वन था, तो राजा प्रद्योत का था। कहाँ पर प्रद्योत का स्वर्णमय ताल वृक्षों का वन था, उज्जैनी में था, विदिशा में था, अलका में था, तो उज्जैनी में था। अब आगे कह रहे हैं कहाँ पर नलगिरी नामक हाथी मद के कण खूंटा को उखाड़ करके घूमा था, तो उज्जैनी में घूमा था। किस राजा के हाथी का नाम नलगिरी था, तो प्रद्योत के राजा का हाथी का नाम नलगिरी था। या प्रद्योत के राजा प्रद्योत के हाथी का क्या नाम था, नलगिरी था, देवगिरी था, नीलगिरी था, इत्यादि इस प्रकार से भी नाम ऑप्शन में दिया जा सकता है। कहाँ के जानकार लोग आगंतुक बंधुओं का मनोरंजन करते हैं, तो उज्जैनी के। प्रद्योतस्य प्रिय दुहितरम वत्सराजोत्र, यहाँ प्रिय दुहितरम पद से किसका बोध होता है, तो वासवदत्ता का होता है। वासवदत्ता की माँ का क्या नाम था मित्रों, तो अंगारिका नाम था। अभी हम लोगों ने अध्ययन भी किया। ठीक है। तो इस प्रकार से मित्रों इसमें अंदर से जो बाकी प्रश्न है वो बहुत ढेर सारे बनते हैं, और यह श्लोक परीक्षा के लिए मित्रों अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा सा इस पर विशेष दृष्टि हम लोगों की होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अगला श्लोक है कि अब यक्ष मेघ से उज्जैनी के अश्वों, हाथियों एवं वीरों से संबंध में अपने विचार प्रकट करता हुआ कहता है। अब क्या कहता है मित्रों, देखते हैं श्लोक संख्या 35। ठीक। तो श्लोक संख्या 35 क्या है, तो कह रहे पत्रश्यामा, उज्जैनी के घोड़ों। इस श्लोक में मित्रों, ये हालांकि इस श्लोक पर विवाद है कि यह अलका के लिए है कि उज्जैनी के लिए। कुछ लोग तो इसको मेघदूतम का ही नहीं मानते, कुछ लोग अलका का मानते हैं, कुछ लोग उज्जैनी का मानते हैं, कुछ लोग जो है कि इसको मानबे नहीं करते कि मेघदूतम का श्लोक है। तो ये बात की बात है, लेकिन है बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक। इससे परीक्षा में प्रश्न आते हैं, पढ़ना है हम लोगों को, रहे चाहे न रहे। कह रहे पत्रश्यामा, यानी मित्रों क्या हो जाएगा, पत्ते के समान हरा, हरे, पत्ते के समान हरे रंग के हैं। ठीक। पत्ते के समान हरे रंग के हैं। कौन मित्रों, तो कह रहे यत्र मने जहां, यत्र मने जहां, जहां मने कहां, तो कह रहे कि उज्जैनी। ठीक। तो कह रहे जहां उज्जैनी के पत्र के समान हरे रंग के हैं। तो उज्जैनी में पत्र के समान हरे रंग के क्या है मित्रों, प्रश्न तो मन में आएगा। तो क्या है मित्रों, वाहा, वाहा माने क्या, घोड़े,
वाहा मने घोड़े। ठीक, तो कह रहे हैं कि जहां उज्जैनी में पत्ते के समान हरे रंग के घोड़े हैं। ठीक है, याद रहे कि उज्जैनी में किस रंग के घोड़े पाए जाते हैं, तो हरे रंग के। किसके समान है, तो कह रहे हैं कि पत्ते के समान हरे रंग के हैं। तो यहां पर मित्रों यह किसका विशेषण हो जाएगा, पत्रश्यामा उस वाहा का विशेषण हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, विशेषण। किसका विशेषण मित्रों, इस वाहा अर्थात घोड़े के। घोड़े कैसे हैं उज्जैनी में, तो हरे रंग के हैं। और कह रहे इन घोड़ों की कुछ और भी विशेषताएं हैं कि दिनकर अर्थात मित्रों कह रहे कि सूर्य के हयः मने घोड़े, और सूर्य के घोड़े से स्पर्धिनो मने स्पर्धा करने वाले हैं। और जो उज्जैनी के घोड़े हैं वो सूर्य के घोड़े से स्पर्धा करने वाले हैं। बातें समझ में आ गई। दो बातें बताए, एक तो उज्जैनी के घोड़े हरियर रंग के हैं, दूसरे कह रहे हैं कि वहाँ के जो घोड़े हैं वो सूर्य के भी घोड़ों के साथ स्पर्धा करने वाले हैं। ठीक, तो यह दो बातें इन्होंने बता दिया। चलिए ठीक है, अब आगे कह रहे हैं कि ये तो हो गया मित्रों घोड़ों का वर्णन। ये किसका वर्णन हो गया, ठीक, घोड़ा का वर्णन, उज्जैनी के घोड़ों का वर्णन। ठीक है, अब हम लोग उज्जैनी के हाथी का वर्णन कर लेते हैं। उज्जैनी के हाथियों का वर्णन कैसा है भाई, तो कह रहे हैं कि शैलोदग्रात अर्थात मतलब पर्वत के समान उन्नत। यहां पर मित्रों कौन सा अलंकार हो जाएगा, उन्नत मतलब ऊंचा, तो उपमा अलंकार सीधे सीधे है ना। और पत्ते के समान हरा रंग, यहां भी मित्रों कौन सा अलंकार हो जाएगा, पत्रश्यामा में उपमा अलंकार। यहां भी कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार। तो इस बातों का भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। यहां भी कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। ठीक है, तो पर्वत के समान उन्नत अर्थात ऊंचे, जैसे पहाड़ ऊंचा ऊंचा होता है ना, वैसे पर्वत, वैसे वहां के हाथी ऊंचे ऊंचे थे, बड़े बड़े। कर्ण इव मने मित्रों समान, कर्ण मने क्या हो जाएगा मित्रों, हाथी। तो वहां के हाथी कैसे थे, तो करे पर्वत के समान ऊंचे थे। और करे क्या थे हाथी, हाथियों की और विशेषता क्या थी, करे वृष्टिमंतः। ठीक, वृष्टिमंता मने मित्रों वर्षा करने वाले थे, वर्षा करने वाले हैं। ठीक, अच्छा एक चीज छूट रही है यहां पर मित्रों, उन्नत दग्रात के बाद त्वमिव छूट गया, त्वम इव है ना, तो त्वम मने तुम्हारे, अर्थात ये त्वम मने तुम्हारे किसको बोध हो रहा है मित्रों, मेघ। तो करे तुम्हारे समान वर्षा करने वाले हैं। वहां के जो हाथी हैं तुम्हारे समान वर्षा करने वाले, ये हाथियों की दूसरी विशेषता। और कब कैसे वर्षा करने वाले हाथी हैं, करे प्रभेदात अर्थात गंड स्थल के फट जाने से या गंड स्थल के भिद जाने से जो निकलता है मद, उनसे वो मद की वर्षा करने वाले। जैसे तुम जल की वर्षा करते हो वैसे वहाँ के हाथी मद की वर्षा करते हैं। तो मित्रों हाथियों की भी दो विशेषताएं हुई ना, जैसे घोड़ा की दो विशेषता थी, एक तो पत्र के समान हरे रंग के थे, एक दूसरा हो कि सूर्य के घोड़े से स्पर्धा करने वाले थे। तो यहाँ पर करीना इस हाथी के भी दो विशेषण हो गए। कौन सा, एक तो पहला हो गया कि शैलोदग्रात वह पर्वत के समान ऊंचे हैं, पर्वत के समान ऊंचे बड़े बड़े हैं। और दूसरा हो गया कि तुम्हारे समान अर्थात मेघ के समान गंड स्थलों के फट जाने के कारण मद की अर्थात जल की वर्षा करने वाले हैं। जैसे मेघ जल की वर्षा करता है वैसे सब मद की वर्षा करते हैं। तो ये दो प्रकार, ये दो विशेषता हो गई। तो यहां पर मित्रों घोड़ा का था, यहां पर हाथी का वर्णन हो गया। अब यहां पर योद्धाओं का वर्णन है। अगली पंक्ति में योद्धा का वर्णन है। क्या है कि योद्धाग्रण्य अर्थात मित्रों कह लें कि योद्धाओं में श्रेष्ठ, योद्धाग्रण्य अर्थात मित्रों योद्धाओं में श्रेष्ठ।
या श्रेष्ठ योद्धा, श्रेष्ठ योद्धा उसके पास है। और कैसे श्रेष्ठ योद्धा है, कर है प्रति 10 अर्थात रावण के सम्मुखम माने प्रति 10 मुखम, ठीक, प्रति 10 मुखम माने मित्रों सामने, मुखम माने सामने, यानी कि रावण के सामने, रावण के सामने। तो उसके जो श्रेष्ठ योद्धा है वो रावण के सामने संयुगे मने युद्ध में, संयुगे मने युद्ध में, और तस्थीवांसा मने खड़े रहने वाले हैं, खड़े रहने वाले हैं, डटने वाले हैं, टिकने वाले हैं। तो वहां के जो अब योद्धाओं का जब वर्णन शुरू होता है, घोड़ा और हाथी का वर्णन करने के बाद किसका वर्णन कर रहे हैं, उज्जैनी के योद्धाओं का। तो कहते हैं कि वहां के जो योद्धा हैं वो रावण के सामने युद्ध में संयुगे तस्थीवांसः युद्ध में खड़े रहने वाले हैं। और आगे बता रहे हैं कि और सुनिए उन योद्धाओं की और विशेषता है। ये तो एक बता दिए कि वहाँ के योद्धा श्रेष्ठ हैं और रावण के सामने युद्ध में खड़े रहने वाले हैं, ये पहली बातें हो गई। दूसरी बातें कह रहे हैं कि प्रत्यादिष्टाभरण रुचिय चंद्रहास व्रणांक ही करे। चंद्रहास, चंद्रहास मतलब मित्रों तलवार, चंद्रहास नामक जो रावण की तलवार है उस तलवार से व्रणांक ही, ठीक, उस तलवार से जो घावों के चिन्हों, ठीक, घावों के चिन्हों से, तृतीया है मित्रों तो चिन्हों से, तो तलवार के घावों के चिन्हों से, तलवार का मार उनके ऊपर चोट लगी है, घाव बना हुआ है, तो जगह जगह डिजाइनिंग बन गई है। यूँ कह ले मित्रों जैसे लोग आज टैटू नहीं गुदवा लेते हैं, उस प्रकार से वो तलवार ऐसी डिजाइनिंग मतलब चोटिल हुए हैं कि एक जगह जगह खुद ही वह क्या बन गया है, आभूषण, जिसके कारण मित्रों वो प्रत्यादिष्टाभरण रुचय यानी कि जो आभूषण की रुचि को त्याग चुके हैं, आभूषण की रुचि को क्या किए हैं मित्रों, रुचि को त्याग चुके हैं। खुद ही शरीर पे इतना डिजाइनिंग घाव बना हुआ है तलवारों का, किसके, इस चंद्रहास तलवारों के घाव के चिन्ह है कि अपनी आभूषण पहनने की जो रुचि है उसको त्याग चुके हैं। या किसके योद्धाओं की बात हो रही है मित्रों, उज्जैनी के योद्धाओं की। तो इस श्लोक में देखा जाए मित्रों तो एक हो गया क्या हम लोगों का, पहला तो हो गया हम लोगों का घोड़ा, और दूसरा हो गया जो है कि हाथी, और तीसरा हो गए मित्रों योद्धा। इन तीनों का वर्णन है। फिर से देख लेते हैं एक बार। घोड़ा कैसे हैं तो कह रहे हैं पत्ते के समान हरे रंग वाले हैं और सूर्य के घोड़े के साथ स्पर्धा करने वाले हैं उज्जैनी के घोड़े, ठीक। अब कह रहे हैं आगे कि वहां के हाथी कैसे हैं तो पर्वत के समान ऊंचे हैं, और मेघ यानी कि हे मेघ तुम्हारे समान वर्षा करने, गंड स्थल से अपने मदों की वर्षा करने वाले हैं। और आगे कह रहे हैं कि वहाँ के योद्धा कैसे हैं तो रावण के सामने युद्ध में खड़े रहने वाले हैं, और तलवारों की घाव के चिन्हों से, चिन्हों के कारण आभूषणों की रुचि को वो लोग त्याग चुके हैं। तो ये मित्रों हो गई बातें यहाँ पर इसकी। लेकिन यहाँ पर मित्रों कहीं अगर उज्जैनी एक बार लिख दिए रहते ना महाकवि कालिदास, तो ये अलका और उज्जैनी वाला झगड़ा खत्म हो गया होता। लेकिन पिछले भी उस श्लोक में उन्होंने यत्र यत्र से काम चला लिया, जहाँ जहाँ, और यहाँ भी मित्रों वो यत्र से ही काम चला लिए हैं, ठीक। इसलिए न विशाला नाम ये लिए हैं, न उज्जैनी, न अवंतिका, कुछ नाम ही नहीं लिए। इसलिए लोग इसको अलका में घिंच करके ले जाते हैं, क्योंकि वो कैलाश पर्वत पर है। कैलाश पर्वत पर ही जो है कि रावण ने तपस्या किया था, सारी बातें, उसका इतिहास भूगोल रावण का तो वहीं से कैलाश पर्वत से ही है। इसलिए लोग इसको कैलाश का मानते हैं, मतलब अलका का मानते हैं। लेकिन अगर दृष्टि में देखा जाए तो अलका उचित नहीं प्रतीत होता, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसका ये पदच्छेद, अन्वय, शब्दार्थ
अनुवाद पढ़ने कोई अब आवश्यकता नहीं, व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ चलते हैं। और मित्रों यह है यत्र। यत्र माने यह अव्यय है, यह उज्जैनी के लिए प्रयुक्त हुआ है। एक किसके लिए प्रयुक्त है? उज्जैनी के लिए। वाहा वाह यते ए भी इति वाहा वह धनरिच धनच। ठीक। पत्रश्यामा पत्रवत श्यामा पत्रश्यामा उपमित समास, यह वाहा का विशेषण है। तो मित्रों यह हम लोगों ने तो अध्ययन कर ही लिया कि यह वाहा का विशेषण अर्थात पत्ते के समान हरे। दिनकर है स्पर्धिना। दिनकर हया स्पर्धिना अर्थात दिनकरस्य हया दिनकर हया षष्ठी तत्पुरुष समास। सूर्य के घोड़े तो षष्ठी तत्पुरुष समास। अब है दिनकर हया स्पर्धन्ते ताच्छीला प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, ये सब नहीं पूछेगा। दिनकर दिनकम करोति इति दिनकर दिन धन क्री घंटा, ये थोड़ा सा इस पर एक बार दृष्टि रख लेंगे। और दिनकर हया स्पर्धिना में दिनकर हया धन स्पर्धन ऋणी प्रत्यय लगा लेंगे, बन जाएगा मित्रों। ये नहीं पूछेगा, छोड़ देते हैं। शैलोदग्राह शैलवत उदग्राह उपमित समास, यह कर्ण का विशेषण है मित्रों। तो यह एकदम सरल है, एकदम उसी का विशेषण हम सभी लोगों को यह ज्ञात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कर्ण पर चलते हैं। कर्ण कर्ण शब्द है, कर्ण शब्द है पुल्लिंग का, षष्ठी का एक वचन का रूप है। करिन करधरिणी करासंते सामिति कर्ण। तो ये मित्रों शब्द अर्थ की दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण है। षष्ठी का एक वचन, इसको हम तो कहेंगे एकदम आप लोग यहां पे बैठा ही लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा हुआ प्रश्न है तो कहीं गड़बड़ाना नहीं है उसमें। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। अगला है वृष्टिमंतः। वृष्टिमंतः माने वृष्टिधन मतु प्रत्यय दिया हुआ है। ये प्रत्यय की दृष्टि से इसको भी आई ग्रुप में रख लीजिएगा परीक्षा की दृष्टि से। संयुगे संयुगे माने युद्ध में, शब्द अर्थ की दृष्टि से मित्रों इसको भी आप लोग परीक्षा की दृष्टि से याद कर लीजिएगा। संयुगे माने क्या होता है? युद्ध में। प्रतिदशमुखम, तो यह तो समास की दृष्टि से मित्रों अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले दशमुखा का समास करते हैं कि दशम मुखानि सन्ति यस्य स बहुव्रीहि समास, अतम प्रति इति प्रति दशमुखम में अव्ययी भाव समास। तो प्रति लग जाने से अव्ययी भाव समास है मित्रों, तो सरल है, पकड़ लेंगे। और 10 मुख में बहुव्रीहि समास है, हम बचपन से बहुव्रीहि समास अन्य पद के अर्थ की पढ़ते आ रहे, यह पकड़ लेंगे। लेकिन है यह भी महत्वपूर्ण ही परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन जितना महत्वपूर्ण उतना ही सरल हम सबको ज्ञात है। तस्थिवान स्थाधन को शुद्धित्वादि तस्थिवान, ये परीक्षा का उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। योद्धाग्रण्य, ठीक है। तो योद्धा नाम अग्रण्य, योद्धाग्रण्य षष्ठी तत्पुरुष समास है, थोड़ा बहुत बस दृष्टि डाल लीजिए, आगे बढ़िए। चंद्रहास वर्णांकहि, तो चंद्रहास वर्णानि चंद्रहास वर्णानि, ठीक। तानि एव अंकाः कर्मधारय समास, विशेष विशेषण बन जाएगा यहां पर मित्रों, तो कर्मधारय समास। इस पूरे में अगर पूछ दिया तो क्या हो जाएगा हम लोगों का? कर्मधारय समास, ठीक। प्रत्यादिष्टाभरण रुचिया, प्रत्यादिष्टाभरणानाम रुचिया यैते है बहुव्रीहि समास। प्रत्यादिष्ट का मित्रों प्रतिधनाधन दिशधन कत, ठीक है। अर्थात कि आभरण की रुचि को त्याग दिया है जिसने, प्रत्यादिष्टा त्याग दिया है भरणानाम रुचिया, आभरण की रुचियों को, यही ते प्रत्यादिष्टाभरण रुचिया। तो मित्रों बहुव्रीहि समास होना स्वाभाविक है। प्रत्यादिष्ट प्रतिधनाधन दिशधन कत। अब बात कर लेते हैं इसमें अलंकार कौन कौन से हैं। तो उपमा अलंकार तो मित्रों हम लोगों को खुल करके दिख रहा है। उपमा इस श्लोक में यहां पर पत्रश्यामा एक में रहेगा, हयस स्पर्धिना, शैलोदग्राह पर्वत के समान उन्नत, तुम इव वृष्टिमंत तुम्हारे समान वर्षा करने वाले। इन सब पंक्तियों में मित्रों कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। कोई भी पंक्ति उठा करके पूछ देगा, एकदम घबराने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। भाविक
उज्जैनी के अतीत का प्रत्यक्षवत वर्णन होने से मित्रों भाविक अलंकार है, जिसका वर्णन हम लोग पिछले श्लोक में कर ही चुके हैं। रीति वैदर्भी है, गुण जो है कि प्रसाद है। अब आगे बढ़ते हैं। विशेष, इसमें विशेष क्या है मित्रों? तो विशेष वही है जो कि हम लोगों ने अभी चर्चा कर रहे थे कि मल्लीनाथ मल्लीनाथ इस पद को प्रक्षिप्त मानते हैं। याद कर लीजिएगा, मल्लीनाथ इसको प्रक्षिप्त मानते हैं। यहां से मित्रों परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। तो याद रहे कि मल्लीनाथ इस पद को प्रक्षिप्त मानते हैं तथा इसे उज्जैनी वर्णन के अंतर्गत रखते तो उज्जैनी वर्णन के अंतर्गत है, लेकिन मानते प्रक्षिप्त है। अन्य टीकाकार तो इसे अलका वर्णन उत्तर मेघ में ही स्थान देते हैं। भरत, मल्लिक तथा विल्सन आदि टीकाकारों ने इसे कालिदास का रचना ही स्वीकार नहीं किया है तथा उन्होंने इसे मेघदूतम में कहीं भी स्थान नहीं दिया है, किंतु प्राचीन टीकाकार जिनसेन ने इसे स्वीकार किया है। तो मित्रों दुनिया इधर का जो पंचायत है इसको छोड़ देते हैं, इधर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। बस एक बात ध्यान देते हैं कि मल्लीनाथ इसको प्रक्षिप्त मानते हैं और इसे उज्जैनी के वर्णन के अंतर्गत ही रखते हैं, इसे उज्जैनी के वर्णन के अंतर्गत ही रखते हैं। तो ये दोनों हम लोगों के लिए परीक्षा का प्रश्न है, परीक्षा का विषय है। अब आगे बढ़ते हैं। चंद्रहास, ठीक है। चंद्र से भी अधिक चमकने के कारण चंद्रमा का भी उपहास करने के कारण रावण की तलवार का नाम मित्रों चंद्रहास रखा गया। तो यह रावण की तलवार का नाम है चंद्रहास। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हम सभी को ज्ञात भी है। प्रत्यादिष्टाभरण रुचिया, जब रावण ने उज्जैनी को हथियाने के लिए उस पर आक्रमण किया तो वहां के वीरों ने उसका डट करके सामना किया। उनकी भुजाओं में रावण के चंद्रहास तलवार के चिन्ह बने हुए हैं, ठीक। आभूषणों की कांति को भी मलिन कर रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने उस आभूषण की रुचि को उन्होंने त्याग दिया है। अब बढ़ चलते हैं मित्रों सीधा सीधा संभावित प्रश्न पर। तो चलिए, संभावित प्रश्न क्या है मित्रों यहाँ के कि पत्तों के समान श्याम वर्ण के घोड़े कहाँ के हैं? कहाँ के हैं? उज्जैनी के हैं। अत्यंत वेरी 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 महत्वपूर्ण मित्रों, इंपॉर्टेंट। उज्जैनी के घोड़े किसके घोड़ों के साथ प्रतिद्वंदिता करते हैं? सूर्य के, चंद्रमा के, रावण के, है ना, रावण के, राम के, विदिशा के, अलका के, फलाना के, ढिमका के। तो क्या लगा लेंगे हम लोग? उज्जैनी के घोड़े सूर्य के घोड़ों के साथ स्पर्धा करते हैं। तो यही सब है मित्रों, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और भी आगे सब प्रश्न हैं, देखते हैं। कह रहे हैं कि मेघ के समान कहाँ के हाथी वर्षा करते हैं? मेघ के समान हाथी कहाँ के मेघ के समान वर्षा करते हैं? उज्जैनी के हाथी करते हैं, विशाला के, अरे उज्जैनी विशाला तो एक ही है। अलका के करते हैं कि ब्रह्मा वैवर्त प्रदेश के करते हैं कि माल प्रदेश के करते हैं? कहाँ के करते हैं मित्रों? उज्जैनी के करते हैं। आगे बढ़ते हैं। चंद्रहास किसके तलवार का नाम है मित्रों? तो रावण के तलवार का नाम है। सरल सा प्रश्न है ये। उज्जैनी के योद्धा युद्ध में किसके समक्ष खड़े होने वाले हैं? रावण के समक्ष, वत्सराज उदयन के समक्ष, दुष्यंत के समक्ष, राम के समक्ष, अर्जुन के समक्ष? तो रावण के समक्ष। कहाँ के योद्धा आभूषण धारण करने की रुचि को त्याग चुके हैं मित्रों? तो उज्जैनी के योद्धा आभूषण के धारण करने की रुचि को त्याग चुके हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। उज्जैनी के योद्धा किससे लगे घावों के चिन्हों के कारण आभूषण धारण करने की रुचि को त्याग चुके हैं? यहां पर के रहेगा मित्रों, उज्जैनी के योद्धा, ठीक है। तो चंद्रहास के तलवार के कारण, किसके तलवार के कारण मित्रों? चंद्रहास के तलवार के कारण जो है कि आभूषण को धारण करने की रुचि को वो लोग त्याग चुके हैं। पत्र श्यामा दिनकर है, इस पर दिनों किसका विशेषण है मित्रों? तो उज्जैनी के घोड़ों का विशेषण, उज्जैनी के घोड़ों का विशेषण है। यह किसका विशेषण है? उज्जैनी के घोड़ों का। शैलोदग्रास्तमी करो वृष्टिमंत प्रभेदात प्रस्तुत पंक्ति में किसका वर्णन है?
तो उज्जैनी के हाथियों का वर्णन है। किसका वर्णन है मित्रों? उज्जैनी का। ये सब के सब मित्रों जितना वेरी वेरी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न लगा लीजिए उतना ही है, क्योंकि ऐसे ही पंक्ति को रख करके पूछा जाता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, योद्धाग्रण्य प्रति दशमुखम संयोगे। यहां दशमुख पद से किसका बोध होता है? तो रावण का बोध होता है। इस दशमुख पद से किसका बोध होता है? रावण का होता है। मल्लीनाथ इस पद को किस नगरी के वर्णन के अंतर्गत रखते हैं? तो उज्जैनी के। ये भी एक प्रश्न है। मल्लीनाथ इसको किसके अंतर्गत रखते हैं? तो उज्जैनी के अंतर्गत रखते हैं। प्रत्यादिष्ट वर्ण रुचि किसका विशेषण है मित्रों? तो उज्जैनी के योद्धाओं का। उज्जैनी के योद्धाओं का यह विशेषण है। तो ये रहा मित्रों जो इस श्लोक से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब इसके आगे श्लोक है मित्रों, श्लोक 36, उज्जैनी के भवनों की शोभा का वर्णन। तो इस उज्जैनी के शोभा के वर्णन का मित्रों हम लोग अध्ययन लगभग हम लोग कितना हो शीघ्रता करते हैं मित्रों, लेकिन 1 घंटा लगभग लग ही जाता है। ठीक है, तो ये 2 ही श्लोक तक आज रहने देते हैं, फिर कल हम लोग इसके आगे इस 36वें श्लोक से प्रारंभ किया जाएगा। और चलते चलते मित्रों हम आप सभी लोगों को यह बता दें कि इस पुस्तक को जो हम पढ़ाते हैं, कई लोग कमेंट्स भी करते रहते हैं कि सर कहाँ से पढ़ा रहे हैं, पुस्तक कहाँ मिलेगी। तो मित्रों इसको आप लोग फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और नहीं तो बिल्कुल मित्रों हमें जो है कि आप लोग इसका 94 15 12 53 15 इस फ़ोन नंबर पर हमें ऑर्डर करें, सीधे हमें से होगी बात। और आप लोग इस फ़ोन से भी ऑर्डर करके इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए छोटी सी बातें रही मित्रों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कल फिर मिलेंगे ठीक इसी समय 4 बजे। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को नमो नमः।